नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी एक रीजनिंग का टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि सभी एग्जाम में नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका 3/2 अनुपात 13 दिया गया है, समानुपात 4/5 क्या होगा। मतलब इसका संबंध दोस्तों यहाँ पर 13 से बन रहा है, तो इसका संबंध यहाँ पर क्या बनेगा। क्लियर दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 3 दिया गया है, तो आपको करना क्या है, 3 का स्क्वायर कर दो। क्लियर है। नीचे क्या दिया गया, 2 + 2 का स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ दो। इसको स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 + 2 का स्क्वायर कितना है, 4। दोनों को आप जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा आपको, 13 मिल जाएगा दोस्तों, ये वाला। क्लियर बात। ऐसे यहाँ पर 4 दिया गया है ऊपर, तो 4 का स्क्वायर कर दो, प्लस नीचे 5 दिया गया है, 5 का भी स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। दोनों का आप जोड़ दीजिए। यहाँ पर दोनों के स्क्वायर को जोड़ा था, यहाँ भी दोनों के स्क्वायर को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 और 16 कितना होता है दोस्तों, 41 होता है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है, क्या लॉजिक बन रहा है इसमें, समझ में आ गया। यदि नहीं समझ में आया हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11 का संबंध दोस्तों 13 से बन रहा है, तो यहाँ पर 17 का संबंध यहाँ पर क्या बनेगा। देखिए 11 का संबंध कितने से बन रहा है दोस्तों, 13 से बन रहा है। क्लियर है, कोई डाउट है। यदि आप दोनों का अंतर देखेंगे तो 2 का अंतर आएगा। यदि यहाँ पर आप 17 के बाद में, यहाँ भी 2 का अंतर है, 11 से 13 हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, तो यहाँ 17 में 2 प्लस करेंगे आपको कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। तो 19 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं इसमें आपको एक और बात बताता हूँ। 11 है आपका एक प्राइम नंबर, और 11 के बाद में अगला प्राइम नंबर क्या आता है, 13 आता है। समझ में आ गई बात। 17 भी एक प्राइम नंबर है, 17 के बाद में अगला प्राइम नंबर क्या आता है, 19 आता है। तो ये जो सीरीज है दोस्तों, ये प्राइम नंबर की सीरीज है। क्या है, प्राइम नंबर की सीरीज। क्लियर दोस्तों बात। प्राइम नंबर वो होता है, प्राइम नंबर का मतलब है अभाज्य संख्या, जो किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता हो उस संख्या में। 11 में दोस्तों किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, या तो खुद से जाएगा या फिर 1 से जाएगा। 13 में भी 13 से ही जाएगा, 1 से जाएगा और किसी संख्या से नहीं जाएगा। 17 में भी भाग नहीं जाएगा दोस्तों किसी संख्या का, या तो 17 से ही भाग देना पड़ेगा या फिर 1 से। 19 भी ऐसी संख्या है जिसमें आप खुद से भाग देंगे 19 से, या फिर 1 से भाग देंगे। क्लियर है। अब आप ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन में देखेंगे 23 दे रखा है, 23 भी एक प्राइम नंबर होता है, 29 भी एक प्राइम नंबर होता है, और 13 भी एक प्राइम नंबर होता है। लेकिन इसका आंसर 19 ही क्यों आया। 19 इसलिए आया है क्योंकि 11 के बाद प्राइम नंबर 13 होता है, तो 17 के बाद में प्राइम नंबर क्या होगा, अगला 19 होगा, इसलिए आंसर इसका 19 आया है। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2, 3, 5 का संबंध दोस्तों क्या है, 30 से है। मतलब 235 इतनी बड़ी संख्या है और उसका संबंध यहाँ पर 30 से बन रहा है, तो 357 इतनी बड़ी संख्या है, तो इसका संबंध भी छोटी संख्या से बनेगा। तो देख लीजिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। क्या दिया गया है, 2, 3, 5। यदि आप 2, 3 और 5 इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, इस संख्या आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 30 मिल जाएगा आपको। ये वाली संख्या किया गया है, आपने इन 3 संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपको ये वाली संख्या मिल गई। ऐसे यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 3 × 5 × 7, 3 पंजे 15 हो जाएगा। 15 सत्ते कितना होता है, 105 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा। 105 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दे रखा है। यही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई किया, ये वाली संख्या मिल गई। तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 105। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 144 का संबंध 12 से हो रहा है, तो 361 का संबंध यहाँ पर क्या बनेगा। देखिए 144 का संबंध किससे हो रहा है, 12 से, तो 361 का संबंध क्या बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 144 दिया गया है, इसका संबंध दोस्तों कितने से है, 12 से। तो मैं आपको बता दूं 12 का स्क्वायर 144 होता है। मतलब यहाँ पर जो संख्या दी गई है इसका स्क्वायर दी गई है, इस संख्या का स्क्वायर है 144, तो यहाँ पर क्या है 361। ये भी एक संख्या का स्क्वायर है, तो कितनी का स्क्वायर होता है नहीं पता, 361 है आपका। 361 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ पर तो 144 12 का स्क्वायर है,
361 कितने का स्क्वायर होता है? 19 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब भी याद होने चाहिए, वर्गमूल भी और घनमूल भी। क्लियर है? क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 5 का संबंध दोस्तों 24 से है, 7 का संबंध यहाँ पर क्या बनेगा? यदि आप 5 का कर दें स्क्वायर, क्लियर है, और माइनस का कर दें 1, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। माइनस 1 कर देंगे कितना मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा, ये वाला संख्या। ऐसे यहाँ पर 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 1 कर दो। यहाँ 5 था तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 1। 7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस 1 कर दिया, कितने बचेगा दोस्तों? 48 बचेगा। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है? 6 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 36 है, यहाँ पर क्या आएगा? अब ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। कैसे? जनरली आप क्या करते हैं, इसका संबंध इससे बनाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब इसका संबंध इससे नहीं बनेगा तो आप इसका संबंध इससे भी बना सकते हैं। जब इसका संबंध इससे नहीं बनेगा तो इसका संबंध आप इससे भी बना सकते हैं। क्लियर है? और इस वाली का संबंध फिर किससे बनाएंगे? इस वाली से बनाएंगे। समझ में आ गई दोस्तों बात? जब इन दोनों का संबंध नहीं बनेगा तो इसका संबंध आप इससे बना करके देख सकते हैं। इन दोनों का संबंध बन गया तो फिर इसका संबंध आपको इससे बनाना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई? अब 6 का संबंध 36 से चेक करते हैं, तो 6 का स्क्वायर दोस्तों आपको क्या होता है? 36 होता है। तो इसका संबंध इससे नहीं बना, इसका संबंध किससे बना? इससे बना। जब इसका संबंध दोस्तों किससे बना है? इससे बना है, तो इसका संबंध इससे बनेगा। यहाँ पर क्या दिया गया? 9। यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? 81 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? समझ में आ गया? आप याद रखना हमेशा, जब इन दोनों का संबंध नहीं बने तो इसका संबंध आप इससे बना करके देख लेना। अगर इससे भी नहीं बने तो फिर इसका संबंध आप इससे बना करके देखना। क्लियर है? इन दोनों का बन गया, फर्स्ट और लास्ट का बन गया, तो फिर वही इन दोनों में बनेगा। क्लियर है? यदि फर्स्ट और थर्ड का बन गया तो सेकंड लास्ट का बनेगा। क्लियर है? जैसे इस क्वेश्चन में बना है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 13 है, 31 है, 17 है, यहाँ पर क्या आएगा? अब देखिए 13 का संबंध आप 31 से बनाएंगे तो आपको लगेगा यहाँ पर 13 है, तो 13 का जस्ट अपोजिट 31 लिख दिया है। इसका अपोजिट कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ऐसे 17 है तो 17 का अपोजिट 71 हो जाएगा, लेकिन 71 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ये वाला लॉजिक दोस्तों आपका नहीं बनेगा। क्लियर है? इसका लॉजिक नहीं बनेगा। अब देखिए इन दोनों का लॉजिक नहीं बना, इसका लॉजिक इससे नहीं लगा, तो इसका लॉजिक किससे लगाएंगे? इससे लगाएंगे। मैं पहले भी बताया है, यदि इन दोनों का संबंध नहीं बने तो फिर इसका संबंध आप इससे बनाएंगे। तो 13 से संबंध 17 कैसे बन रहा है? 13 से 17 कैसे बन रहा है दोस्तों? 13 है एक प्राइम नंबर, और 13 के बाद में अगली प्राइम नंबर क्या आती है? संख्या 17 आती है। ये प्राइम नंबर वाली सीरीज है दोस्तों, जो मैंने आपको पहले बताई थी, प्राइम नंबर। क्लियर है? प्राइम नंबर की सीरीज है। तो 13 के बाद में उसका अगला प्राइम नंबर क्या आता है? 17। समझ में आ गया? यहाँ भी एक प्राइम नंबर दे रखा है 31। तो 13 के बाद में जब 17 आता है तो 31 के बाद में क्या आएगा? प्राइम नंबर। क्लियर है? 31 के बाद में प्राइम नंबर क्या आएगा? 31 के बाद में आएगा दोस्तों आपका 37। 31 के बाद 32 आता है, वो भी कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। क्लियर है? 33 आता है, 11 से कट जाएगा, प्राइम नंबर नहीं है। 34 आता है, वो भी कट जाएगा, वो भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। 35 आता है, वो भी 7 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 36 6 से कट जाएगा, लेकिन 37 नहीं कटेगा किसी से। 37 या तो 37 से ही कट सकता है या फिर 1 से कट सकता है। तो ऐसी संख्या जो खुद से कटें और 1 से कटें वो आपकी प्राइम नंबर संख्या होती हैं, अभाज्य संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या होती हैं। क्लियर है? अभाज्य संख्या। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 का संबंध आप सबसे पहले 7 से देखेंगे। तो 3 का संबंध 7 से कैसे बन रहा है दोस्तों? आपका 3 का संबंध 7 से कैसे बन रहा है? 3 देखेंगे, एक प्राइम नंबर है, और 3 के बाद अगली प्राइम नंबर तो 5 आती है। ये तो 7 दे दिया गया, ये इसका आंसर नहीं है। यदि आप 3 में प्लस करेंगे 4 तो आपको 7 मिल जाएगा। कितना प्लस हो रहा है? 4। यहाँ भी इसमें 4 प्लस कर दो, 53 हो जाएगा, लेकिन 53 आपका ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ये भी हमारा लॉजिक नहीं है। तो इसका संबंध फिर इससे बना करके देख लीजिए। जब 3 का संबंध 7 से नहीं बन रहा
तो 3 का संबंध फिर आप इससे बनाकर देख लो। तो 3 है, यहाँ पर 49 है, 3 का क्यूब भी नहीं हो रहा और स्क्वायर भी नहीं हो रहा, तो इन दोनों का संबंध भी नहीं बन रहा। इसका इससे नहीं बन रहा, इसका इससे नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, फिर इसका आप इससे बना करके देख लीजिए। क्लियर है? 7 का 49 से बना करके देख लीजिए, 7 का 49 से क्या बनेगा। तो आप देखिए 7 का 49 एक स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। तो इसका संबंध दोस्तों बन गया। जब इन दोनों का बन गया तो फर्स्ट का और लास्ट का बनेगा। क्लियर है? मैंने आपको बताया था जब इसका इससे नहीं बने तो इससे करेंगे, इसका इससे भी नहीं बने तो फिर इसका इससे करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो पहले से क्वेश्चन मार्क था, तो इसका इससे नहीं बना, इसका इससे बना करके देख लिया पहले। 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों 49, यहाँ पर दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? 7 का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया? इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस करते रहिए रीजनिंग की। इसका संबंध इससे बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर इससे बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर इससे बनाइए। क्लियर है? बनाते रहिए संबंध को और लॉजिक सीखते रहिए रीजनिंग के अलग अलग। ठीक है? डिफरेंट टाइप के लॉजिक है, नए नए मेथड आते हैं रीजनिंग में, उन्हें सीखते रहिए। क्लियर है? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 75 है, 24 है, 63 है, यहाँ क्या बनेगा। तो जो संबंध यहाँ पर बनेगा वही यहाँ पर बनेगा। पहले इन दोनों का संबंध बना लेते हैं, यही बन जाता है तो ठीक, नहीं बना तो फिर इसका इससे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 75 है, यहाँ 24 है, यहाँ पर क्या दिया गया 7, तो पहले आप 7 का स्क्वायर करिए। क्लियर है? 7 का स्क्वायर कर लिया। बाद में कितना दे रखा है 5, तो आप 5 का स्क्वायर करिए, इसको कर दीजिए माइनस। क्लियर है? 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 49 में से 25 को घटाइए, 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, कितना मिल जाएगा 24, जो कि यहाँ पर दे रखा है। क्लियर है? समझ में आया क्या लॉजिक है? ऐसे यहाँ पर 6 दे रखा है तो 6 का करिए स्क्वायर, माइनस 3 है बाद में तो 3 का करिए स्क्वायर, इसको घटा दीजिए। 6 का स्क्वायर 36, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 36 में से 9 जाएगा, कितना आएगा 27। 27 किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में 27 दे रखा है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया दोस्तों क्या लॉजिक है? इस क्वेश्चन में आपको एक अलग लॉजिक सीखने को मिला होगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।